तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एसएसटी के लिए यानी सामाजिक विज्ञान के लिए आप लोगों को साढ़े 600 क्वेश्चन आपको पहले ही हम करवा चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में इससे आगे हम आप लोग क्वेश्चन करवाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो 50 क्वेश्चन जाकर जल्दी से उसको देख लीजिए, एकदम घोर कर सारे क्वेश्चन को पी जाइएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अच्छे से बना लीजिएगा। और इसके बाद बनाने का क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक की तैयारी नहीं करना जरूरत है, इसमें हम उसको क्वेश्चन को शामिल कर चुके हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया 651 दिया गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था आप लोगों का, ये हुआ था रियो रियो डी जेनेरो में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो वो है आप लोगों को, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को होता है सीमेंट। क्या हो जाएगा, सीमेंट जो है आप लोगों को, ये उद्योग कृषि उद्योग नहीं है। ठीक है, आधारित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला दिया गया, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। कह रहा है राष्ट्रीय दल नहीं है। जो राष्ट्रीय दल नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब लोक जनशक्ति पार्टी जो है दोस्तों, ये आप लोग राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। वो देखिए कह दिया गया है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो ये जो था आप लोगों को जन का निजीकरण, जल का निजीकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बोलीविया किस महाद्वीप का हिस्सा है। बोलीविया किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो वो है आप लोग दक्षिण अमेरिका। किसका, दक्षिण अमेरिका। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला दिया गया है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो वो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला दिया गया है, स्वीडन स्वीडन की मुद्रा क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 657 कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो स्वीडन की जो मुद्रा है वो आप लोगों को क्या है, वो है क्रोना जो है वो स्वीडन की मुद्रा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं 658 दिया गया है, गरीबी के चक्र की परिकल्पना किसने दी। गरीबी के चक्र की परिकल्पना किसने दी है, तो वो दी थी रैगनर रैगनर नकर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन हम देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी दिया गया क्वेश्चन, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष स्थान कौन सी है। तो ये है आप लोगों को नवादा। क्या है, नवादा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 660 दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1935 में इसका स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 661 क्वेश्चन दिया गया, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में जो है वो आप लोग चीन जो है, चीन जो है ना, चीन जो है वो शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 662 दिया गया है, वियना कांग्रेस कब पारित हुआ। ये इंपॉर्टेंट एनबीबीए क्वेश्चन है। वियना कांग्रेस कब कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो ये जो हुआ पता आप लोगों को 1815 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1815 में हुआ था। अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 663 दिया गया है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारत में गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो लाल हरदयाल ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से देखिए, 664 दिया गया है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। ठीक है, तो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो वो हुआ था यूरोपीय संघ की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सिन्हानुग किस देश के शासक थे। तो ये थे आप लोग कंबोडिया के। कहाँ के थे जी, कंबोडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला दिया गया है,
वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित ईंधन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आप लोगों को जेम्स जेम्स हाल ग्रिप्स ने। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किसने की है? काफी मतलब क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ये इंपोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन भी है, ठीक है। दिया गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ये की गई, जो की गई थी, ये की गई थी 1907 में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? तो ये आप लोगों को पटना में। कहाँ है गोलघर? पटना में। अगले क्वेश्चन कर भरे दिया गया है, किस किस अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो ये जो की थी, ये थी एफ डी रूजवेल्ट। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 670। दिया गया, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये था 1804 में, 1804 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रेंको प्रसा युद्ध कब हुआ? फ्रेंको प्रसा युद्ध कब हुआ? कब हुआ था? तो ये हुआ था 1871 में, 1871 में हुआ था, ठीक है, 1871 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा। दिया गया है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रबल क्षेत्र है? बिहार में कौन बाढ़ प्रबल क्षेत्र है? तो वो है आपको उत्तर बिहार। कौन है जी? उत्तर बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में है? 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया, पूछ रहा है। कौन सा अस्तित्व में आया? तो वो आया था नई आर्थिक नीति आई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जो अच्छे से इसको वीडियो को क्या करिए, पूरा क्वेश्चन को एकदम घोर के पी जाइएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 674 कि इन आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है, ठीक है, नहीं है यानी बैंकिंग, बैंकिंग जो इसमें संबंधित नहीं रखती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? किस उद्योग के केंद्र है? तो वो है आप लोगों को आयरन और स्टील का, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है? प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है औसत आय। क्या होता है जी? औसत आय, ठीक है, यानी औसत आय होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 677 दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था जी, वह हुआ था आप लोगों को 1952 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की बांग्लादेश की मुद्रा है वो है टाका। क्या होता है जी? टाका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए, तो इसको क्या होगा जी? ये आप सोचिए कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 680। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार आपको डिस्कशन क्वेश्चन में करा चुके हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि वीडियो आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखा कीजिए। इससे क्या होगा, आप वीडियो देखिएगा तो आप लोग एक तो आप लोग रिवीजन भी हो रहा है। क्या हो रहा है जी? रिवीजन साथ में साथ आपको रिवीजन भी हो, क्योंकि जो बार बार क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आप लोग को, उसको हमको रिपीट करवा दी है, यानी इस पर आपको रिपीट करवा रहे हैं ताकि इसको क्वेश्चन आपको एकदम हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया 680 दिया गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? कब लागू हुआ पूछ रहा है जी, कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 1986 में, ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन के ऊपर है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आप लोग दीर्घकालीन ऋण। क्या होता है? दीर्घकालीन ऋण। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, भारत में किस प्रकार का आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की
आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो ये जो होती है ये पाई जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहते हैं भारत में कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 683 दिया गया है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो ये जो है आप लोगों को ये है कृष्णा नदी, क्या है, कृष्णा, कृष्णा परियोजना नदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया, 684 दिया गया है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? सुनामी से प्रभावित हुआ था, ये हुआ था आप लोगों का बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संरचना व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये इसका जो मुख्य कारण है वो आप लोगों को है केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना, ठीक है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 686 है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, बाढ़ हानि पहुंचाती है, बाढ़ हानि पहुंचाती है। तो इसका बाढ़ जो हानि पहुंचाती है इसमें सभी फसलों को पहुंचाती है, पशुओं को भी, भवनों को, यानी भवन मकान उसको पहुंचाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बच्चा करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, 687। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो ये जो है बच्चा, ये जो दोस्तों है वो है सड़क से, किससे? सड़क से, किससे है जी? सड़क से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़े, ये पूछा गया है, आपको हम बताए हुए थे पहले भी, रिविजन करवा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, ठीक है। तो लोगों को जाना चाहिए ऊंचे वाले स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे वाले स्थानों पर लोगों को बाढ़ के समय जाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 689। क्वेश्चन दिया गया, देखिए ध्यान दीजिए, दिया गया निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? पूछा राजनीतिक दल है, यानी दल है इसका, ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 690 दिया गया है कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का दोस्तों जो चुनाव होता है वो करवाता है राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 691 दिया गया है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत के, ठीक है, हुई। तो ये जो हुई थी आप लोग राजस्थान से, कहाँ हुई थी? राजस्थान से हुई थी, ठीक है, राजस्थान से। इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करंट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 692 दिया गया है कि वर्ष 1975 वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है आप लोगों को, ये जाना जाता है देश में इस समय आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 693 यह दिया है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। रिवीजन आपको अगर पहला वीडियो देखे होइएगा तो इसमें हम क्वेश्चन करवा चुके हैं कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था। तो ये जो दोस्तों किया गया था वो किया था आंध्र प्रदेश से। कहाँ से किया गया था जी? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 694 दिया गया है, धर्म धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो वो जो होता है, कौन मानता है? तो ये मानता है अति सांप्रदायिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 695 दिया गया है, सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? क्यों सही है? तो ये जो होता है आपको ये होता है विभिन्न समुदाय के लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न समुदायों के लिए टकराव कम करती है। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका डी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 96 क्या है? क्वेश्चन देखिए 96 दिया गया है, नेपाल में सब सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आप लोगों को है लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, 97 697 दिया गया है कि भारत के इन राज्यों में कौन
कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है आप लोगों को कौन है? बी झारखंड। कौन है? झारखंड। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 698 दिया गया है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है, तो वो जो राज्य है वो आप लोगों को राजस्थान। कौन है जी? राजस्थान। दोस्तों कौन है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट दिया गया है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? ये मोस्ट एंड विवेक क्वेश्चन है। ठीक है, दिया गया है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो वो थी आप लोगों को, यो थी सोन नदी। कौन थी? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी परियोजना कौन थी? सोन नदी परियोजना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 700 दिया गया है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो है आप लोगों को, वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, यानी टोटल मिला के अब तक हम सारे जो भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं सोशल साइंस एसएसटी के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, इससे हम आप लोगों को 700 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, तो इस 700 क्वेश्चन को एकदम घोर कर आप लोगों को पी जाना है एकदम, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को सही करवाएगा। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यही सारा क्वेश्चन आप लोगों को सही करवाने वाले हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देख रहे, जाकर जल्दी इसको देख लीजिए, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए हैं और प्लेलिस्ट में इसका अलग से इसका प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं। तो सारा वीडियो का एकदम आराम आराम से सारे क्वेश्चन को अच्छे से बना के देख लीजिएगा और सारा एकदम घोर कर पी जाना। ठीक है, आई होप आप लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक, चलिए।